वो हम लोग रद्द कर दिए हैं। रद्द हो गया? हाँ, रद्द कर दिए हैं। बंदोबस्त पर्चा सर इनके द्वारा भी और इनकी मांग के द्वारा जो है वो बिक्री कर दी गई। तो एडीएम सर का आदेश है सर यहाँ पे, तो बंदोबस्त पर्चा को भी रद्द करने के लिए सर दिए हुए हैं। तो हम लोग सर जिनका आप देख लीजिए सहानुभूति पूर्वक कि अगर इन्होंने बेचा है तो उसको तो रद्द कर दीजिए। देखिए, एक चीज के तो स्पष्ट बता रहे हैं कमिश्नर साहब की बंदोबस्त को बेचना नहीं है, और बेचेंगे तो रद्द हो जाएगा। क्या जो जमाबंदी सर बनी हुई है उसको हम लोग रद्द कर दिए हैं। तो अब इसको पोजीशन दिलाइए। अब सर वही सर कंफ्यूजन है यहाँ टेक्निकली सर, बंदोबस्त पर्चा ये लोग जो भेज दिए हैं सर, एडीएम सर का आदेश है कि सरकारी दखल वहाँ पे दिलाया जाए। वो नियम है, अगर वो इन्होंने वाकई में बेच दिया तो बेचना तो है नहीं, और अगर वो नहीं, इनको जरूरत नहीं इसलिए बेच दिया ऐसा मान के, इसलिए हम लोग कहते हैं कि या तो उसको सरकार का कब्जा में ले लिया। लेकिन अगर इनका कहना है कि वो बेचे ही नहीं तो उस बात का तहकीकात करते हुए, और इनके पास और कोई जमीन नहीं है रहने का, तो आप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको वापस उस जमीन में कम से कम दखल तो दिला सकते ही। तो बेदखली का मामला भी तो मान सकते हैं। शुरू कर दिए हैं सर, जो जमाबंदी बनी हुई थी उसको रद्द कर दिए। तो ये बिल्डिंग बना लिया, उसमें इन्हीं को रहने के लिए अलाउ करिए। बहुत पहले से बना हुआ है, कितने साल से भी बनाया, कितने सालों से है आपको बेदखल करके। कोई और आदमी, दबंग आदमी जो खरीद लिया या लिखा दिया और उस पे वो बेच रहे हैं सर, वही जमीन में हमारा से बट्टी ले रहा है 10 रुपया का। 2007-8 में सर ये बिक्री हो गई। रजिस्ट्री ऑफिस से हुआ है कि ये जो कह रही है पावर ऑफ रजिस्ट्री ऑफिस से हुई सर। रजिस्टर आपने वेरीफाई कराया? वेरीफाई कराया, निबंधन उसको निबंधित हो गया सर, निबंधन हुआ है इनके द्वारा। तो भी वो अब इनिशियो वॉइड है, मतलब शुरू से ही गड़बड़ है, वो माना ही नहीं जा सकता। वो हम लोग उनका जमाबंदी रद्द कर दिए हैं। आप बंदोबस्त पर्चा जो इनका बना है उसको रद्दीकरण के लिए भी ये भूमिहीन है या नहीं? इनके पास कोई और भूमि या कोई जगह है? अभी है सर, अभी इनके पास है। अभी है मीनापुर पंचायत में। तो ठीक है, आप उसको सरकार के कब्जा में लीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप। वही आदेश है सर कि सरकार आप उस बिल्डिंग को लेके आप आंगनबाड़ी खोल दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। अगर किसी और को मिलेगा, हाँ, जो जरूरतमंद होगा उसको मिलेगा। चलिए ठीक, अगर है आगे नहीं इसका कंप्लायंस करिएगा। के नगर के है ना? क्या नाम है? कहाँ है? के नगर। ब्रह्म के नगर को बुला लीजिए भाई, सीओ साहब के नगर आ जाए। ये क्या है? ब्रह्मदेव का नहीं, ये कौन सा है? ब्रह्मदेव का कौन सा है? आप लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए, आप ही लोगों के लिए सारे आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। आप लोग आराम से बैठ जाइए, अलावा एक एक आवेदनों को सुना जाएगा। आप लोग स्थिर रहिए, थोड़ा सा बैठ जाइए। बताया जाए बाबा, क्या बताइए आप? सबको आराम से। सर देखिए, लाल कार्ड का जमीन हमको प्राप्त मिला। सर हमको यहाँ आने पर रोक रहा था कर्मचारी, दीपक कर्मचारी, क्या आवेदन दे रहे हैं? मेरा पिताजी सर 20 साल से परेशान है। रसीद देखिए सर, बोले तुमको रसीद कटा, लाल कार्ड है। आवेदन देने की सर नहीं दे रहे थे, दीपक कर्मचारी रोक रहा था अभी हमको बाहर। हमको बोलने दो। वो भी के नगर के है क्या? सर लाल कार्ड मिला, रसीद भी कटा 84 में सर। सबका लाल कार्ड वाला मामला है। लाल कार्ड मिला हुजूर, उसके बाद रसीद भी कटा 84 में सर। 84 में लाल कार्ड मिला सभी लोग 45-46 आदमी को, और उसके बाद जमाबंदी जो है जमीन मालिक ने उसको जो है सो रोक दिया, और उसके बाद कुछ दिन के बाद रोक करके रसीद कटा करके हुजूर कुछ दिन के बाद जमीन बेचने लगा सर। जब जमीन बेचने लगा सर, उसके बाद जो है सो जलसा की तर्ज के वो जमीन बेच करके, और जो है सो उसके बाद हम जमीन रोकने लगा जोतने में, तो हुजूर उस पर जो है तो हम TCLR केस किए हुजूर। TCLR हुजूर हमको आदेश दिया, उसके बाद चला गया अपील में चला गया सर, और कमिश्नरी में से सर हमके पक्ष में लिखा है सर, सारा डॉक्यूमेंट हमने आपके फेवर में आ गया कमिश्नर साहब के यहाँ? हाँ, और कितना बार आवेदन दिए, कितना सीओ चला गया। बताओ, एक मिनट, अब बात खत्म। सीओ साहब बताओ, कमिश्नर साहब का आदेश क्यों नहीं माना? इनका नोटिस भी कराए सर, सिर्फ दखल का इसका मामला है। कल भी इनसे बात हुई है फोन पे सर। दखल दियानी कराने का तो कितना पुराना आदेश है, सारी जगह से वो हार गया। ये पर्चा है, कोई दोष है इसमें? कर्मचारी साहब जो है उनको कितना बात। अच्छा, कर्मचारी कौन है? उन्हीं को कर्मचारी कौन है बुलाइए। बुलाइए, कहाँ के कर्मचारी? अभी वो सर आने की रोकता था हमको, दीपक कर्मचारी। अच्छा, अब शांत रहिए ना, बता दिया आप बात, इतना बात नहीं। आराम से बोलिए, स्थिर होकर आप ही लोग। कर्मचारी साहब कौन है? और वो तो दखल नहीं दिलाएंगे, दखल तो आप दिलाएंगे महाराज। कर्मचारी क्या करें? इनको उनसे गुस्सा हो सकता है, लेकिन दखल दिलाने का काम तो आपका है। कर्मचारी थोड़ी दखल दिलाएगा। अच्छा, आपको नहीं, लेकिन हमको है।
ड्यूटी इसका है, बताओ अभी रुक रहे क्यों नहीं कराए? आप शांति रहिए, आप बाबा आप शांत हो जाइए बाबा। माफी करवा लिए हैं सर इनका, और पुलिस बल लखी लेके सब दखल दिलवा देते हैं। कब? एक सप्ताह के एक अंदर? सप्ताह के अंदर। मैडम ये तो पर्चा दिया हुआ, सरकार ने दिया हुआ पर्चा को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, गलत बात है। आयुक्त महोदय तक लड़ चुका है, अब कहाँ जाएगा? सर मेरा पिताजी बुजुर्ग है। हाँ ठीक, बात हो गया। एक सप्ताह के अंदर में ये दवाई सर लेके आए हैं। एक सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा, ये लोग करवा देंगे। समझ गए? कमाने खाने वाला आदमी है। अभी घर में चल मार चल रहा है वहाँ पे, यहाँ आए हैं ना, वहाँ पे घर पे मार चल रहा है जमीन कर्मचारी कब्जा आप- करने के लिए। आप है क्यों? आपके विरुद्ध में कौन इतना थाना के अंतर्गत है? जब देखवा ये नगर थाना सर नहीं सुनता है, थाना में आवेदन दिए, थाना में नहीं सुनता है। कौन है थाना प्रभारी? मेरा कुछ नहीं सुनता सर थाना में। अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनेंगे। मैडम को पता लग गया। आपके विरुद्ध इतना गुस्सा क्यों नाराज है आपसे? क्यों रोक रहे थे आप इनको? अभी सर बाहर में रोक रहा था, आवेदन दे रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए रोक रहा होगा, भीड़ ज्यादा है इसलिए रोक रहा होगा, कोई बात लेकिन इसमें कर्मचारी का कोई भागीदारी नहीं है। नहीं। सीओ साहब का ड्यूटी है वो। जमीन पर वो काम करता है तो गुस्सा तो उसी को झेलना पड़ता है। लेकिन अच्छा ठीक, जाइए आप, जाइए, एक सप्ताह में कराएंगे। ठीक, आप आइए, नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। अब एक सप्ताह के अंदर कर देगा। सर दिलवा दीजिए। और उसी के लिए बैठे जब कह रहे हैं सब लोग, मजदूर आदमी है, कमाने ये खाने कहीं वाले नहीं हैं है, ये सर, परेशान होते हैं हम लोग सर। आप एसपी साहब से मिल लीजिएगा, दिलवा देंगे। जाओ, चलो आ जाओ। बैठिए। ठीक है सर, प्रणाम। इतना सब थोड़ी लाने के यार, 2 आदमी को बोला था, सब तो फिर दूसरे आप को आए। शोर मचाने लगे। आपका जब नंबर में है तो सब आप ही ज्यादा काबिल हैं, सबसे ज्यादा काबिल आप ही हैं। जिसका दर्ज कह दिए कि हर जगह से 2-2 आदमी 3-3 आदमी हम देखें, बहुत सारे लोग बताइए। उसी- आइए, आवेदन के दीजिए, नगर क्या में है? सभी आ गया, ये रहा क्या है? दीवानीवाद में। बताइए क्या बात बताइए। सब टाइटल से ऑर्डर हो गया, सब हो गया, से म्यूटेशन नहीं प्राप्त है। हाँ, एडीएम साहब भी ऑर्डर दे दिए, क्यों? लेकिन ऑनलाइन कहाँ किया? 11-24 से ऑनलाइन कहाँ है साहब आपका? पेंडिंग ऑनलाइन का रखे आवेदन कहाँ है जो किया है कोर्ट के इसके आदेश के आलोक में किया, उसका रसीद कहाँ है? ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं है सर। ऑनलाइन नहीं करेंगे तो कैसे करेगा? ऑफलाइन तो होता ही नहीं आज। तो वहीं से ये पुनर्स्थापित करना है, जमाबंदी पूर्व से कायम है, कोर्ट का आदेश है सर, यहाँ लगा हुआ है लास्ट। क्या जानकारी है आपको? हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, एक इनको बोलने दो, सीओ साहब को बोलने दो, बैठ जाओ, बोलो, आप बोलो। एक सप्ताह पहले ये मिले सर, पूरा बंडल लेके बंच लेके एक हम उनका देखे, सभी कोर्ट का आदेश है। तो हम एक बार इनको बोले हैं हमको टाइम दीजिए, इसमें आप बहुत दूर तक हर कोर्ट गए हैं, एक बार सारे कोर्ट का आदेश को मैं खुद पढ़ूंगा, उसके बाद मैं पता लगाऊंगा इस आदेश के खिलाफ कोई अपील में तो नहीं गए। नहीं, वो आप कैसे पता लगाएंगे? आपको तो प्रक्रिया इनिशिएट करना, खास आम सूचना करना है, जो भी करना है। पता कैसे लगाएंगे? कोई गुप्तचर लगाएंगे? अजय, गजब। मतलब सब कोर्ट के ऊपर आप हैं। नहीं सर, वो सारा बहुत क्या तमाशा करते हैं? और वहाँ वो कंटेस्टेड केस है कि नहीं है? पता क्या लगाएंगे? कंटेस्टेड केस है, वहाँ था वो, जब लड़के हारा है तो फिर उसके बाद में आप क्या पता करेंगे? टाइम दिए हैं सर, एक बार हम सारा आदेश क्यों टाइम देंगे? देखिए ना, गजब बात कर। सब सीओ को ना प्रशिक्षित करें। ऑर्डर आपके, और ये कॉन्टेस्ट भी किया है, दोनों पक्ष को सुना है ना, वो वहाँ दूसरा पक्ष भी था। जी देख रहा हूँ मैं, इसमें दूसरा पक्ष रखा है कि नहीं रखा है? तो सुना है उसको भी। एक्सपर्ट मान लो वहां एक पक्ष से आदेश हो तो फिर भी कि हम पता करेंगे, तो पता तो करने के लिए हमको एक ही तरीका है कि हम सूचना प्रकाशन करेंगे, आएगा तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इन लोग के चलते मेरे बड़े भैया एक्सपायर हो गए, एक्सीडेंट से मार दिया गया। इसको कब करेंगे? और इसको ऑनलाइन, एक मिनट, ऑनलाइन करना होगा कि ऑफलाइन से चलेगा काम? ऑनलाइन इसको भी आप इनको सुझाव दीजिए। म्यूटेशन कराना है कि जब क्या कहते हैं जमाबंदी कायम है, पुनः क्रिएट करना है। तो उसको भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन ठीक, ऑनलाइन कैसे करते हैं इनको जानकारी दीजिए, उधर ले जाके नीचे ले जाके जानकारी दीजिए कैसे होता है। और अगर नहीं, आप एक कल जाके इनसे कार्यालय में मिलेंगे, आपको नहीं आता है तो ये अपने ऑपरेटर के यहाँ बिठा के आपको असिस्ट कराएंगे कि कैसे ऑनलाइन करना। करने के बाद में ये जो प्रक्रिया पूरी करके कितने दिनों में करोगे? 35 दिन? कितना टाइम लगता है आपका? सर 35 डेज। हाँ, अगर आपत्ति आता है तो 75। यस, ठीक। ये और एक कौन? सुलेखा देवी। सुलेखा देवी आइए।